भारत से थाईलैंड तक सड़क बन रही, मतलब थाईलैंड जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराना जरूरी नहीं होगा, कार से ही थाईलैंड तक पहुंचा जा सकेगा। थाईलैंड तक पहुंचने की बात हो रही है। इतना पास नहीं है थाईलैंड, ना ही भारत का पड़ोसी मुल्क है। नक्शे पर देखेंगे तो मिलेगा कि थाईलैंड और भारत के बीच एक और देश है, म्यांमार, और पार करना है उसको, पार करना पड़ेगा थाईलैंड पहुंचने के लिए। लेकिन भारत बना रहा है कि ऐसा हाईवे जो शुरू होगा हिंदुस्तान में और खत्म होगा थाईलैंड में, मतलब हिंदुस्तान से शुरू होकर पहुंचेगा म्यांमार, फिर वही हाईवे पूरे म्यांमार में बिछाया जाएगा और म्यांमार पार करने के बाद यह रास्ता पहुंच जाएगा थाईलैंड की सीमा। इस प्रोजेक्ट पर काम बहुत तेजी से चल रहा है, कुछ साल लगेंगे और फसाना सा लगने वाला यह प्रोजेक्ट हकीकत बन जाएगा, मतलब यह हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। यह हाईवे होगा कुल 1360 किलोमीटर लंबा और इसका काफी हिस्सा म्यांमार में होगा, जिसमें बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे बनाने का पूरा खर्च भारत उठा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे। अब सवाल यह है कि भारत के लिए अहम क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि यह अभी आसियान देशों में दाखिल होने का सबसे अहम रास्ता बन जाएगा, कारोबार की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। भारत ने पहले ही कह दिया है कि आसियान के देशों के साथ फ्री ट्रेड रहेगा, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के देश अगर भारत में माल बेचना चाहेंगे तो उन्हें पूरा बाजार मिलेगा और अगर भारत उन देशों में कारोबार करेगा तो उस पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। अब ये आसियान देशों का मतलब क्या है, जरा इसे समझते हैं। असल में थाईलैंड आसियान देशों में एक है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें 10 देश आते हैं। इन 10 देशों में भारत नहीं है, भारत है दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है सार्क। भारत सार्क का हिस्सा है और चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मतलब मोटे तौर पर भारत के सारे पड़ोसियों समेत 7 देश हैं सार्क का हिस्सा, यानी दक्षिण एशिया का हिस्सा। लेकिन भारत पिछले कई साल से काम कर रहा है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पहुंच बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर। और अभी जिस ट्राइलेटरल हाईवे के प्रोजेक्ट के बारे में हमने बताया, मतलब भारत से थाईलैंड तक के हाईवे वाला प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के बनते ही भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के कारोबारियों को एक नया बाजार मिल जाएगा। अभी तक पूर्वोत्तर के राज्यों के कारोबारियों को बड़ा बाजार नहीं मिल पाता, क्योंकि भारत के बाकी राज्यों तक उनका माल पहुंचते पहुंचते माल की कीमत बढ़ जाती। लेकिन अगर उनके माल को आसियान देशों का बाजार मिल जाए तो पूरे पूर्वोत्तर के लिए यह बदलाव क्रांतिकारी साबित हो सकता है। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे समुद्र किनारे जो राज्य हैं, या खास तौर पर ऐसे राज्य जिनमें समुद्र की सीमा पर कोई बड़ा पोर्ट हो, तो वहां विकास की बयार बहने लगती है, अर्थव्यवस्था को पंख लग जाते हैं। यह हाईवे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी ऐसा ही कायाकल्प करने वाला है, मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इसी मंशा से इस एक हाईवे के अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन पर तेजी से काम हो रहा है। इनमें एक है कलादान मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। मल्टीमोडल मतलब एक से ज्यादा तरीके का ट्रांसपोर्ट। इस प्रोजेक्ट में सड़क भी बनाई जाएगी और नाव या जहाज चलाने का रूट भी होगा। पूरा प्रोजेक्ट भारत सरकार के खर्च से बन रहा है, जिसमें समुद्र और नदी वाला रास्ता तो तैयार करके खोला भी जा चुका है। भारत में मिजोरम की राजधानी आइजॉल से एक रोड भी बनाई जा रही है जो पहुंचेगी मिजोरम के बॉर्डर तक। मिजोरम का वो बॉर्डर जो म्यांमार की सीमा से लगता है। फिर म्यांमार के अंदर तक सड़क बनेगी जो पहुंचेगी म्यांमार की ही कलादान नदी तक। फिर नदी से रास्ता बनाया जाएगा समुद्री सीमा तक। इस समुद्री सीमा का नाम है सित्वे। सित्वे असल में एक बंदरगाह है जो कारोबार के नजरिए से बहुत अहम है। यहां से पश्चिम बंगाल के हल्दिया को जोड़ा जाएगा समुद्र के रास्ते। समुद्र के बीच बड़े बड़े जहाज चलाने के लिए रास्ता तैयार किया जा चुका है। मतलब यह कि बंगाल से समुद्र के रास्ते पहुंचा जाएगा म्यांमार की सित्वे बंदरगाह तक। यह दूरी होगी 539 किलोमीटर। वहां से करीब 150 किलोमीटर की दूरी कलादान नदी के बीच से पलेतवा नाम के शहर तक की होगी। कलादान नदी के नाम पर ही इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। समझिएगा कि पहले समुद्र पार किया, मतलब बंगाल की खाड़ी से गुजरे, फिर कलादान नदी के बीच से होकर गुजरे, उसके बाद सड़क के रास्ते पूरा म्यांमार पार करने के बाद पहुंचा जाएगा मिजोरम की राजधानी आइजॉल तक। यह पूरा प्रोजेक्ट अगले 2 साल में तैयार होने का अनुमान। इसके अलावा एक ऐसा कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है जो भारत में कोलकाता से शुरू होगा, वहां से पहुंचेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद पहुंचेगा म्यांमार और फिर म्यांमार से पहुंच जाएगा सीधा चीन। मतलब 4 देशों को जोड़ेगा, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। भारत को आसियान से जोड़ने वाला यह कॉरिडोर भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित होगा।